class, we have read this story in previous video class, lesson number 16, greed leads to misery. Okay, हमने ये story पिछली video class में पढ़ी थी. lesson number 16, greed leads to misery. greed means लालच and misery means कष्ट. ठीक है, प्रॉब्लम, दुख. ठीक है, तो ग्रीड की वजह से कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कैसे मिजरी आती है, दुख आता है, उसके ऊपर एक स्टोरी थी किंग मिदास की कि कैसे वो गॉड से प्रे करता है कि उसको ऐसी पावर मिल जाए कि वो कुछ भी टच करे तो वो गोल्ड में चेंज हो जाए, और गॉड उसकी विश ग्रांट भी कर देते हैं. बट उसकी ग्रीड की वजह से कैसे उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और बाद में एंड में वो गॉड से माफी मांगता है और बोलता है कि अपनी ये जो आपने विश मेरी फुलफिल की है इसको वापस ले लो और मुझे फिर से नॉर्मल कर दो. ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस वीडियो क्लास में रीड किया था. ओके, so now we will do the back exercise of this lesson. We will start with vocabulary. First word is greed. Greed means लालच, excessive desire especially for food or wealth. greed यानी लालच मतलब क्या होता है? हद से ज्यादा किसी चीज की इच्छा करना, जैसे खाने की या फिर पैसे की, धन दौलत की ज्यादा इच्छा करना, मतलब जितना है उससे ज्यादा हो, मेरे पास और ज्यादा हो और ज्यादा हो, तो वो क्या होती है? ग्रीड होती है. ठीक है, मिजरी. मिजरी मीन्स कंडीशन ऑफ रिचेडनेस, मतलब बदहाली का, दुख की जो कंडीशन होती है, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उस टाइप की कंडीशन को मिजरी बोलते हैं. इंस्टेंटली मीन्स इमीडिएटली, मतलब तुरंत. कंप्लेन मीन्स एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन, जब आप सेटिस्फाई नहीं होते तो कंप्लेन करते हैं ना, तो अपनी डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करने को ही हम कंप्लेन करना बोलते हैं. ठीक है, नाउ कॉम्प्रीहेंशन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज मिदास विश. मिदास क्या विश करता था? मिदास की क्या इच्छा थी? मिदास विश्ड दैट whatever he touches should turn into gold. मिदास की इच्छा थी कि वो जो कुछ भी टच करे वो गोल्ड में बदल जाए. सेकेंड क्वेश्चन इज what happened when मिदास sat down to eat and drink. क्या हुआ जब मिदास खाने और पीने के लिए बैठा? when मिदास touched the food it turned into gold. जब वो खाना खाने के लिए बैठा तो जैसे ही उसने फूड को टच किया वो गोल्ड में बदल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what happened when मिदास hugged his daughter. जब मिदास ने अपनी डॉटर को हग किया तो क्या हुआ? आंसर इज his daughter instantly changed into a little golden statue. जैसे ही उसने अपनी डॉटर को हग किया वो इंस्टेंटली, तुरंत किस में चेंज हो गई? छोटी सी गोल्डन स्टैच्यू में. फोर्थ क्वेश्चन इज वाई डिड मिदास से दैट ही वॉज द अनहैप्पीएस्ट मैन. मिदास ने ऐसा क्यों कहा कि वो सबसे दुखी आदमी है? आंसर इज मिदास सेड दैट ही वॉज द अनहैप्पीएस्ट मैन बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड थर्स्टी. हिज लवेबल डॉटर हैड ऑल्सो टर्न इनटू अ गोल्डन स्टैचू. क्योंकि एक तो वो भूखा प्यासा था और उसकी जो सबसे प्यारी उसकी डॉटर थी वो भी गोल्डन स्टैचू में चेंज हो गई थी, इसीलिए उसने कहा कि वो दुनिया का सबसे दुखी, अनहैप्पीएस्ट आदमी है. Next question is how did Midas lose his golden touch. जो मिदास है उसने अपना जो गोल्डन टच है उसको कैसे लूज कर दिया था? मतलब वो किसी चीज को टच करता था वो गोल्ड में चेंज जाती थी, वो कैसे खत्म हो गई उसकी पावर? मिदास लॉस्ट हिज गोल्डन टच बाय बाथिंग इन वाटर ऑफ रिवर बिहाइंड हिज पैलेस. कैसे उसकी वो पावर खत्म हो गई? उसके पैलेस के पीछे जो रिवर थी उसमें नहाने से. Next question is how did Midas' daughter come alive again. मिदास की जो बेटी थी, डॉटर थी, वो कैसे दोबारा से जिंदा हो गई? आंसर इज मिदास poured a jug of river water over his daughter and she come alive again. उसने क्या किया? उस रिवर का वाटर जो था उसका एक जग फिल करके अपनी डॉटर के ऊपर पोर यानी डाला और उससे वो दोबारा से जिंदा हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लेसन डिड मिदास लर्न फ्रॉम गॉड. गॉड से उसे क्या लेसन सीखने को मिला मिदास को? आंसर इज मिदास लर्न दैट ग्रीड ऑफ अ मैन इज अ कर्स. मिदास सीख गया था कि इंसान का जो लालच है वो श्राप के जैसा होता है. इट इज अ सोर्स ऑफ मिजरी एंड अनहैप्पीनेस. और ये किसका सोर्स होता है? मिजरी और अनहैप्पीनेस का. लालच से दुख आते हैं, कष्ट आते हैं. वी मस्ट ऑलवेज अवॉइड ग्रीड अदरवाइज आवर लाइफ वुड बी मिजरेबल. हमें हमेशा ग्रीड को, लालच को इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी लाइफ मिजरेबल बन सकती है. नाउ हु सेड इट.
योर मैजेस्टी हियर इज सेंटेड वाटर फॉर वॉशिंग। ये किसने कहा था? ये सर्वेंट ने कहा था, ठीक है। सो राइट सर्वेंट कि ये रहा योर मैजेस्टी, ये रहा आपका सेंटेड वाटर वॉशिंग के लिए। नाउ स्पीक टू मी माई चाइल्ड, प्लीज डू एनीथिंग यू लाइक। ये किसने कहा था कि मुझसे बात करो मेरी बच्ची या मेरी बेटी, प्लीज जो तुम करना चाहती हो करो। ये कहा था किंग ने जब उसकी डॉटर गोल्डन स्टैचू में टर्न हो गई थी। आई हैव ग्रांटेड यू योर विश, नाउ आई हैव कम टू सी इफ यू आर हैप्पी। ये किसने कहा था कि मैंने तुम्हारी विश ग्रांट कर दी, अब मैं ये देखने आया हूँ कि क्या तुम खुश हो। ये कहा था गॉड ने। देन ग्रीड ऑफ अ मैन इज अ कर्स। ये किसने कहा था कि इंसान का लालच क्या होता है? कर्स होता है। ये भी गॉड ने कहा था। नाउ ट्रू और फॉल्स। Write T for true and F for false. Midas was greedy because he was poor. Midas greedy यानी लालची था क्योंकि वो गरीब था? No, this is false. वो king था, वो बहुत rich था, still he was greedy. उसके बाद भी वो greedy था। God granted him his wish. God ने उसकी जो wish थी grant कर दी थी? Yes, this is true. मिदास डॉटर टर्न्ड टू सिल्वर स्टैचू। मिदास की जो डॉटर थी वो चांदी के स्टैचू में बदल गई थी? नो, वो गोल्डन स्टैचू में चेंज हुई थी। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द रिवर वाटर ऑल्सो टर्न्ड टू गोल्डन आइस। जो रिवर का वाटर था वो भी गोल्डन आइस में चेंज हो गया था? नो, रिवर का वाटर गोल्डन आइस में चेंज नहीं हुआ था। वी मस्ट ऑलवेज अवॉइड ग्रीड। हमें हमेशा लालच को अवॉइड करना चाहिए। यस, दिस इज ट्रू। सो राइट T. Now language. Add able to each word and write below. First one has been done for you. ये जो आपको words दिए गए हैं इनके साथ आपको able add करके लिखना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर able add किया, इस word के साथ क्या लिख दिया यहाँ पर? miserable, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या करना है? अब देखो read plus able, readable, comfort plus able, comfortable, respect plus able, respectable, honor plus able। इसको honor पढ़ सकते हैं आप में से कुछ बच्चे, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? honor। honor plus able, honorable, manage plus able, manageable, measure plus able, measurable। इसको measure नहीं पढ़ेंगे, इसे measure पढ़ेंगे। love plus able, lovable। clear? Complete the second sentence of each pair by writing the correct opposite of the word given in italics. Italic मतलब ये जो थोड़े तिरछे करके लिखे हुए वर्ड्स, इनका आपको ऑपोजिट लिखना है, ठीक है, जो ब्लैंक दिए हुए हैं उसमें। जैसे अर्लियर किंग मिदास वाज द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ। पहले जो किंग मिदास था वो अर्थ का सबसे हैप्पीएस्ट मैन था, ठीक है। अब हैप्पीएस्ट का ऑपोजिट क्या होगा? यू हैव टू राइट द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड्स। सो हैप्पीएस्ट का ऑपोजिट होगा अनहैप्पीएस्ट। लेटर ही बिकेम द अनहैप्पीएस्ट मैन, और बाद में वो क्या बन गया? सबसे दुखी आदमी। ही वॉज द रिचेस्ट मैन, वो सबसे अमीर था। ही लॉस्ट हिज डॉटर एंड बिकेम द रिचेस्ट का ऑपोजिट होगा पुअरेस्ट। पहले वो रिचेस्ट यानी सबसे अमीर था, और जब उसने अपनी डॉटर को खो दिया तो वो सबसे गरीब हो गया। द गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम। अपीयर्ड मतलब प्रकट होना, इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिसअपीयर्ड। आफ्टर ग्रांटिंग हिम हिज विश गॉड डिसअपीयर्ड, और उसको उसकी विश पूरी करने के बाद, देने के बाद वो डिसअपीयर यानी गायब हो गए। अपीयर मतलब प्रकट होना, डिसअपीयर गायब होना। मिदास वॉज फिल्ड विद हैप्पीनेस। मिदास को बहुत खुशी हो रही थी, वो खुशी से भर चुका था। ग्रीड ब्रॉट हिम मिजरी एंड हैप्पीनेस का ऑपोजिट क्या होगा? अनहैप्पीनेस। तो लालच ने उसके लिए क्या ला दिया? मिजरी एंड अनहैप्पीनेस। नाउ राहुल हैज डन द सम राइट। राहुल ने सम राइट किया, राइट का ऑपोजिट होगा रॉन्ग। गीता हैज डन इट रॉन्ग, और गीता ने उसे गलत किया। राइट द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स जो हमें नाउन या प्रोनाउन यानी जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ बताते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती है। जब हम एक पर्सन या थिंग की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक, यानी हैप्पी। लेकिन जब हम 2 लोगों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम
कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री। तो हम अगर एक पर्सन की बात कर रहे हैं, हमें हैप्पी एडजेक्टिव यूज करना है, एक के लिए हम करेंगे हैप्पी, लेकिन दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और हमें एडजेक्टिव यूज करना है तो हम यूज करेंगे हैप्पियर। और अगर एक पर्सन का बहुत सारे लोगों से कंपैरिजन हो रहा है या बहुत सारे लोगों से कंपैरिजन होना, तब हम क्या करेंगे, हैप्पी की जगह हैप्पीएस्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लोगों से कंपैरिजन हो रहा है। तो एडजेक्टिव होता तो एक है, लेकिन कितने लोगों से बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिग्री यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री। हैप्पीएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर। रिच पॉजिटिव डिग्री, रिचर कंपैरेटिव डिग्री, रिचेस्ट सुपरलेटिव, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा, सारे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ER और EST ऐड करके नहीं बनते, कुछ में मोर एंड मोस्ट भी ऐड करना होता है। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, अगर दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा लोगों में हो रहा है मोस्ट ब्यूटीफुल। स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। क्लियर।